चलिए तो आज का क्लास शुरुआत किया जाए। पक्का ना? तो आप एक छोटा सा हेडिंग डालिएगा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। देखिएगा, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस बोलते हैं। टाइम एंड क्या चाहिए? डिस्टेंस। लेकिन हमको कभी ना सुनिएगा कि हम टाइम एंड डिस्टेंस बोलते हैं। हम जब कभी बोलेंगे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, क्योंकि इसमें तीन चीज का अध्ययन किया जाता है। किसका किसका? एक सबसे पहले चाल का किया जाता है, फिर समय का, और फिर क्या चीज का? दूरी का। तो सबसे पहले अच्छा से हेडिंग डालिएगा, एकदम राइटिंग बैठा के डालिएगा, चाल, समय और दूरी। चाल, समय और क्या चीज? दूरी। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ाएंगे, ध्यान से, ध्यान लगा के सिर्फ समझिएगा। सारा प्रोसेस आपका हम करवा देंगे, बिल्कुल एकदम आसान लैंग्वेज में आपको हम सिखाएंगे। लेकिन हाँ, जब ध्यान रखिएगा तब। क्या आपने हेडिंग डाल लिया? पक्का ना? तो चलिए ध्यान से समझिएगा। इसमें दो तीन चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या क्या चीज है इसको ध्यान से समझिएगा, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना? सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है, शायद आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे। फॉर्मूला जानते हैं जी? क्या होता है बोलिए? एक आपका चाल बराबर जो होता है, क्या चीज होता है? चाल बराबर जो होता है क्या होता है बोलिए तो? या तो डायरेक्ट अगर बोलिएगा तो दूरी बराबर, अगर हम बोलेंगे दूरी बराबर जो होता है क्या होता है? चाल गुना समय। चाल गुना समय। और इसी से अगर हम चाल निकाले, क्या निकाले? तो समय को डिवाइड में कर देंगे। तो चाल बराबर अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा बोलिए तो? दूरी और बटा क्या चीज? समय होगा। और इसी में आपसे एक पूछेगा समय, क्या चीज पूछेगा? समय। तो समय बराबर जो होता है, समय बराबर बोलिए क्या होता है? दूरी बटा क्या होता है? चाल। क्या किसी को कोई दिक्कत है? चलिए इन तीनों को सबसे पहले आप नोट करके आप लिख लीजिएगा। इन तीनों को नोट करके लिख लीजिए कि दूरी बराबर जो होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय। और समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल। और चाल बराबर दूरी बटा समय। टोटल इसी का खेल है। यही वाला जो तीनों रूल है, इसी से टोटल खेल है। एक तरह से माने तो दूरी बराबर चाल गुना समय से ये तीनों आया है, हाँ या ना? और इसी से पूरा खेल है आपका। जो भी खेल होगा सब इसी से होगा। क्या आपने लिख लिया? अब ध्यान से समझिएगा, इसको नोट कर लिए ना? उसके बाद देखिए, एकदम बिल्कुल बेसिक से हम चलेंगे। बिल्कुल कहां से? बेसिक से चलेंगे। और ध्यान से सिर्फ आप समझिएगा, ठीक है ना? बाकी हम यहाँ पे है ही, कोई टेंशन आपको होने ना देंगे। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, मान लिया जाए, हेलो, एक आपका सापेक्षिक चाल जानते हैं? सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल जानते हैं? सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा। चाल दो प्रकार का होता है। चाल कितना प्रकार? दो प्रकार का होता है। चाल वन इधर बोलेंगे, चाल कितना बोलेंगे? वन। और इधर कौन सा बोलेंगे? चाल टू। चाल कौन सा? टू। समझिएगा, चाल वन हम किसको बोल रहे हैं और चाल टू किसको बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जब सुनिएगा, जब एक ही डायरेक्शन में दोनों जाए, एक ही डायरेक्शन में क्या जाए? दोनों जाए। जैसे कि मान लिया जाए एक व्यक्ति, अगर मान लिया जाए 50 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, प्रति घंटा जा रहा है। और एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति, और दोनों एक ही ओर जा रहा है। और इसमें एक व्यक्ति आपका जो इधर से जा रहा है आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, और एक व्यक्ति विपरीत साइड में चल रहा है, वो जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। तो सापेक्षिक चाल आपसे पूछ लेगा, कौन सा चाल? सापेक्षिक चाल। तो सापेक्षिक चाल जो होता है ना आपका, दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक सेम डायरेक्शन में होता है, एक कौन सा होता है? अपोजिट डायरेक्शन में। एक सेम में और कौन सा? तो याद रखिएगा, सापेक्षिक चाल अगर सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब समझ रहे हैं? अगर एक ही और जाएगा, अगर एक ही और जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सेम डायरेक्शन। और दोनों अगर विपरीत जाएगा, क्या जाएगा? विपरीत जाएगा, तो इसको बोलिएगा अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोलिएगा? अपोजिट। सेम डायरेक्शन में याद रखिएगा सापेक्षिक चाल घटता है, सेम में क्या होता है? सेम में क्या होता? तो अगर सापेक्षिक चाल इसमें पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे 10 किलोमीटर प्रति, 10 किलोमीटर प्रति। और याद रखिएगा, इन कहिएगा सर किसमें किसको घटाएंगे, तो हमेशा याद रखिएगा बड़का में से
छोटका, बड़का में से छोटका। तो और सापेक्ष चलने का अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या करेंगे, घटेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, जुटेगा। तो कितना होगा इधर से 110 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या चाल कितना प्रकार का होता है? अब आज चाल एक सेम डायरेक्शन बोले, एक अपोजिट डायरेक्शन बोले, तो सेम डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल घटेगा, और अपोजिट में, सेम में, अपोजिट में सापेक्षिक चाल कितना प्रकार का होता? सेम में आपका घटेगा और अपोजिट में क्या होगा, जुटेगा। ये पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 तो उधर लिखा दिए थे ना, ये पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए। बैठ जाइए ना। हो गया? बस इतना ध्यान रखिएगा कि सापेक्षिक चाल दो प्रकार का होता है। सापेक्षिक चाल कितना प्रकार का? दो। एक आपका सेम डायरेक्शन होता है, कौन सा होता है? अपोजिट। सेम में आपका क्या होता है, सापेक्षिक चाल आपका घटता है, और अपोजिट में क्या होता है, जुटता है। सेम में घटता है और अपोजिट में क्या होता है, जुटता है। क्या इसको रफ करें हम? किसी को कोई टेंशन? अब चलिए तीसरा चीज समझिएगा ध्यान से। क्या आपने उतार लिया? चलिए तीसरा चीज ध्यान से समझिएगा, मतलब आपका हेडिंग नंबर 3, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, आपको एक चीज हम आपको बताए थे, बोलिए क्या सर? देखिए, अगर यहां दूरी रहेगा, क्या रहेगा, दूरी रहे, और यहां पे समय रहे, क्या रहे, समय रहे, तो आपसे चाल पूछेगा। क्या पूछेगा? चाल पूछेगा। क्या पूछेगा? चाल। सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा इधर से। अगर मान लिया जाए दूरी किलोमीटर में रहेगा, क्या चीज में, और समय आपका घंटा में रहेगा, समय क्या चीज में, तो चाल पूछेगा तो बोलिएगा किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अरे हाँ या ना? अच्छा बोलिए, अगर ये किलोमीटर में रहेगा और ये डे में रहेगा, DAY, डे में रहेगा, तो ये चाल क्या होगा, किलोमीटर प्रति डे रहेगा। हाँ या ना? जल्दी बोलिए, क्या किसी को कोई दिक्कत? अच्छा बोलिए, दूरी अगर मीटर में रहेगा, क्या चीज में, और समय सेकंड में रहेगा, समय क्या चीज में, तो चाल आपका होगा मीटर प्रति सेकंड। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा कुछ भी रहेगा, मान लिया जाए इधर मीटर और इधर रहेगा मिनट, मीटर और इधर मिनट, तो क्या बोलिएगा, मीटर प्रति मिनट। ना समझे? अरे हाँ या ना? चलिए बस ये तीसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, बाकी कुछ ना, बस आसानी से जितना आपको हम काम करने के लिए बोलेंगे प्रत्येक दिन आप उतना काम कर लीजिएगा, आपके लिए सब कुछ आसान होगा। अगर आप उतना काम ना कीजिएगा तो याद रखिएगा, वह होगा जो मंजूरे खुदा हो। कल आप लोग घूर के भी गए थे, मैसेज देख, एक आग दो घूम के गए होंगे, वो जो मोबाइल बात देख के नहीं आता, दूसरा का मैसेज रहेगा तुरंत देख लेगा, और हमारा मैसेज रहेगा ना देखेगा। ये सब मालूम है ना? चलिए हो गया भैया। चलिए याद रखिए, मेरे साथ बोलिए, अगर दूरी किलोमीटर में, दूरी क्या चीज में, और समय घंटा में, समय क्या चीज में, तो चाल क्या होगा, किलोमीटर प्रति, और दूरी किलोमीटर में है और समय 3 में है, समय क्या चीज में, तो चाल क्या होगा, किलोमीटर प्रति 3। अगर मीटर में है, मान लिया जाए समय, ये दूरी आपका मीटर में है और समय आपका सेकंड में है, तो बोलिएगा मीटर प्रति सेकंड। और ये वाला अगर दूरी मीटर में है और समय मिनट में है, क्या चीज में है, मिनट में, तो आप बोलिएगा मीटर प्रति क्या होगा, मिनट। हाँ या ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए पहला चीज आपको हम क्या बोले थे कि चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा, और उसी से हम तीनों का तीनों फॉर्मूला लाए थे। दूसरा चीज आपको हम बोले थे सापेक्षिक चाल के बारे में, कौन सा चाल, तो सापेक्षिक चाल 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? एक आपका सेम डायरेक्शन में होता है, एक आपका अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में अगर सापेक्षिक चाल बोलेगा तो बोलिएगा घटेगा, क्या होगा, क्या होगा, घटेगा, और अपोजिट में क्या होगा, जुटेगा। अपोजिट में क्या होगा,
तीसरा चीज आपको हम क्या बोले कि अगर दूरी रहेगा किलोमीटर में, दूरी क्या चीज में, तो समय रहेगा घंटा में, तो चाल होगा किलोमीटर प्रति। अगर दूरी रहेगा किलोमीटर में और समय रहेगा डे में, तो बोलिएगा किलोमीटर प्रति डे होगा। अगर दूरी रहेगा मीटर में और समय रहेगा सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड। और दूरी रहेगा अगर ये मीटर में और समय रहेगा मिनट में, तो चाल होगा मीटर प्रति मिनट। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अब समझिएगा एक चीज और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या चीज है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझिएगा। इसी में देखिए एगो 18 बट्टा एगो 5/18 होता है और एक 18 बट्टा कितना होता है 5। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो फिर सब बल्ले बल्ले है। ना समझे तो कंफ्यूजन हमारे पास तो होता उता ना है। सबसे पहले ध्यान से समझिए आखिर में 18/5 या 5/18 आया कैसे है। ना समझे? अगर वो लाने के लिए सीख जाएंगे तो कैसे कर देंगे। चलिए आपको निकालना क्या चीज, देखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा को हमको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति, अच्छा एक बात बताइएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें चेंज करना? मीटर प्रति, मीटर प्रति। अच्छा जो प्रति होता है वो तो एक तरह से बट्टा ही होता है ना। प्रति मतलब क्या होता है? बट्टा। तो अगर मान लिया जाए ये x किलोमीटर हम मान लेते हैं, कितना किलोमीटर? x किलोमीटर प्रति घंटा को हमको चेंज करना है, बोलिए मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में, तो ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। अच्छा बोलिए किलोमीटर है ना जी, तो 1 किलोमीटर में कितना 1200 ये अति होता है कि 1300? 1300, 1000 होता है। अच्छा चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बोलिए x है। क्या चीज है? इसको ऐसा करते किलोमीटर ना है भैया ये, तब मीटर में चेंज कर देते हैं। मीटर में चेंज कर दे, तो मीटर में चेंज कीजिएगा तो इसमें 1000 से गुना करना पड़ेगा। अच्छा चलिए डिवाइड बाय, बोलिए इधर घंटा है ना जी, तो घंटा था पहले, घंटा था ना। देखिए जो पहले था कलर सेम टू सेम हम रख रहे हैं। और घंटा को बोलिएगा हमको सेकंड में लाना है, तो मीटर तो आ गया ना ऊपर, अब नीचे में हमको सेकंड लाना है। तो 1 घंटा में 72 मिनट, कितना? अच्छा 60 होता। चलिए तो घंटा था, तो अगर घंटा को एक तरह से हम बोलेंगे 1 घंटा था ना, तो अगर इसको 60 से गुना कर दीजिएगा तो अभी तो मिनटे होगा। अब फिर से 1 मिनट में भी 72 सेकेंड, अच्छा 60 होता है, तो फिर से कितना गुना? 60 से। तो ये ऊपर में मीटर हो गया, नीचे में क्या हो गया? सेकेंड। हाँ या ना? तो चलिएगा अब इसका अगर हम प्रोसेस करेंगे, बोलिए 0 से 0, 0 से 0, इसको काट लीजिएगा तो ये 5 होगा, और ये काट लीजिएगा तो 3 होगा। देखिए 5/18 आया जी, अरे हाँ या ना? तो याद रखिएगा आज के बाद से कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को किसको मीटर प्रति सेकंड में जाना, तो बोलिए 5/5, और अगर एने से एने जाइएगा, एने से एने जाइएगा तो 18/5। क्या आप समझे? अब कभी भी कोई कंफ्यूजन होगा? अरे हाँ या ना? तो चलिए पहला हेडिंग आप लोग ऊपर में डालिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। हम लिखा रहे हैं, नोट बना के आप लिखिएगा। नोट नंबर 1 लिखा है हम, लिखिए किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से 5/18 से 5/18 से गुना करेंगे। 5/18 से गुना करेंगे, हो गया। चलिए इसके बाद इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, तो थोड़ा सा आपको बाद में भी मालूम रहेगा कि ऐसे ऐसे किए थे ना, समझे? उतार लीजिए, बाद में आप गुस्साइएगा भी ना, ना बताइएगा तो कर बाद हम गुस्साएंगे, है कि ना? कल जानते कल क्लास काहे बंद था? कल मेरा हाथ गोड़ बड़ी दर्द कर रहा था ना, मैच खेले थे, जीत गए थे, लेकिन
हाँ, हम चिल्लाने में एक्टर हैं। हम जो भी काम करते हैं अपना 100% देते हैं, एंजॉय भी करते हैं तो अपना 100% करते हैं। अब वहां जहाँ फील्ड गए देखने के लिए ऐसे खड़ा रहे हैं मुर्गी नहीं है। बताइए कोई आनंद है? मैं आनंद है? खेले गए तो खेल का आनंद उठाइए। अब मैच गए देखने के लिए, मान लीजिए स्टेडियम मैच गए देखने के लिए, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, अब पाकिस्तान का विकेट गिरेगा, ऐसे मुंह लटकेले रहेंगे तो ना धो देगा इंडियन वाला, कहेगा पक्का ही पाकिस्तानिया है ना। इसलिए माहौल के अनुसार सब परिवर्तन होना। लेकिन एक बात है, जहाँ जहाँ का शिक्षक लोग जो भी होंगे जाएंगे ना तो जरूर हमको भी वैसे करें। जैसे कि उसमें हुआ था क्या, कि मतलब हमको लगता है जैसे देखिए जम्मू में जितना भी थे रियली में शिक्षक थे, जो शिक्षक थे वही शिक्षक ही उतरे थे, लेकिन उधर वाला में कंफ्यूजन था। बताइए 18 वर्ष 20 वर्ष 22 वर्ष का लड़का था, शिक्षक के काउंटिंग में आएगा? अगर ट्यूशन भी पढ़ाएगा मान लिया तो शिक्षक हो गए ना, हो गए, ठीक है ना। तब बोलते थे अब वो सबको, अब जैसे कि हम लोग से पूछेगा कि कहाँ पढ़ाते, तुरंत हम बोल देंगे गूगल कॉमेडी क्लासेस। अब वो लोग सोच रहा है कौन सी बोले, ऐसे में तो पकड़ा गए थे ना वो, इसी वजह से। और तू लोग बोरो भी लाया था खेलने के लिए, तो यो क्या करेंगे, हरा दिए। अब 1500 रुपए का मैच था तो 1500 रुपए का आया, अथी आया था, मटन आया था। मटन उटन का पार्टी उटी चला था कल रात में, संडे को रात में चला था, तो वो भी खाए। तो तनी को हाथ जो है ना, कल यहाँ से यहाँ उठिए रहता, आज तो तनी को इतना उठी हो जाता है उसमें, इसीलिए सोचे हाँ बंदे रखते हैं ऐसे भी, ऐसा हाँ खाएंगे जा। चलिए, अच्छा इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए, अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/, इसी का नोट नंबर 2 लिख लीजिएगा। उधर से मीटर प्रति सेकंड से घंटा के ऊपर चले जाएंगे, लिखिएगा थोड़ा सा, बैठ जाइए, लिखिएगा सेकंड नंबर। मीटर प्रति सेकंड को, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते, 18/5 से गुना करते। लेकिन एक बात बताएं आपको, बोलिए हाँ सर बताइए ना, पहले ये उतारे। आज हमको पहाड़ा लिखने का शौक है, क्या चीज का? पहाड़ा। 5 का लिखेंगे और 18 का लिखेंगे, हम गलत लिखते हैं, आप लोग सुधारिएगा, ठीक है ना। चलिए हम 5 का लिखते हैं, 5 का तो हम जानते हैं, 18 का ना जानते हैं, आइएगा। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 7 35। अच्छा ठीक है, आप पकड़ लिए, ठीक है, पकड़ना भी चाहिए। बोलिए 35 बोलते हैं अपन, ठीक है इतना चले। ये आपका जो इंडिकेट करता है ये आपका मीटर प्रति सेकंड को, मीटर प्रति। और इसी चीज को अगर हम बोलेंगे, इसी चीज को अगर उधर अगर हम बोलेंगे, देखिएगा रेलवे वाला क्वेश्चन जो है ना कुछ बहुत आसान हो जाएगा, रेलवे वाला क्या हो जाएगा, आसान होगा। इस चीज को अगर आप समझिएगा तब, और नहीं समझिएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। इधर अगर किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा समझिएगा। तो 18 का पढ़ा जानते हैं? बोलिए 18 का, 18 दूना, 18 तिया, 18 चौक, 18 पाँचे, 18 छक, 18 सती, 18 चौवालीस। समझ में आया? अब देखिए आपसे क्या पूछेगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेगा क्या, कि आप ये बताइए कि 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति, इसको किलोमीटर में बदलना है, क्या चीज में? तो सुनिएगा 5 यहाँ पे एक के बार में ना, इधर देखिएगा अगर छोटा 5 का पहाड़ा में आएगा तो वो मीटर प्रति सेकंड होगा, 5 का में कौन सा होगा, मीटर प्रति सेकंड, और 18 का में होगा तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलिएगा अगर हमसे 5 किलोमीटर, 5 मीटर प्रति सेकंड, ये 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलने के लिए बोल रहा है ना, तो नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, 5 को जो है 5 बट्टा कितना मीटर प्रति सेकंड को, तो 18/5 से कीजिएगा ना, तो आपका आंसर कितना, 18। लेकिन समय ज्यादा ना लगेगा जी। तो बोलिएगा 5 का पहाड़ा, बोलिए 5 का में एक के बार गुना करने के बाद आता है, तो 18 का भी एक बार गुना करेंगे तो 18 एका 18। तब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बोलेगा तो डायरेक्ट 5 मीटर प्रति सेकंड बोलेगा तो उसको डायरेक्ट बोलिएगा 15, ये 18 किलोमीटर प्रति
यहां देखिएगा और सुनिएगा, अगर आपसे बोल दे क्या कि 20 मीटर प्रति सेकंड है, 20 मीटर प्रति, और आपको किलोमीटर प्रति घंटा बोलेगा तो 20 पंचौ के, पंचौ के तो 18 पांचे, हाँ 18 चौक, 18 चौक, तुरंत बोल दीजिएगा सर 72 मीटर प्रति, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चेंज हो जाएगा ना। अगर यहाँ 25 किलोमीटर, 25 मीटर प्रति सेकंड रहेगा, 25 मीटर प्रति, तब 5 का पहाड़ा में 5 बार, तो 18 का भी 5 बार, तो 18 पांचे निकाल लीजिएगा ना। समय लगेगा कुछ ना, ना 18/5 से गुना करना, ना 15 बार ये, ना 5/18 से। समझ में आया। अगर कोई भी ये 18 रहेगा, मान लिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति, अब मीटर प्रति सेकंड बोलेंगे तो 18 चौक 72 4 बार में ना, तब 5 चौके 20। क्या समझ आ रहा है कि ना। इसको थोड़ा सा उतार लीजिए और इधर इंडिकेट कर लीजिएगा, ये मीटर प्रति सेकंड क्या हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा का। बस 5 का है और 18 का पहाड़ा है। अगर 45 मीटर प्रति सेकंड रहेगा तब 45 मतलब 9 पचे 45, 9 का ना, तो 18 नामा कितना होता, 62 से 162 किलोमीटर प्रति घंटा ना। आसान हो गया ना, काटने का टेंशन ना कुछ करने का टेंशन, एकदम आसानी से कर लीजिएगा। कब, जब 18 का पहाड़ा और आपको 5 का पहाड़ा याद रहेगा। तो 5 का इंडिकेट करता है आपका मीटर प्रति सेकंड का, और 18 का इंडिकेट करता है किलोमीटर प्रति घंटा का। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है ब्रदर? चलिए ठीक। मिटाते हैं। चलिए थोड़ा सा समझिएगा, जैसे जैसे आपका समय गुजर रहा है वैसे वैसे समझिएगा। आज भर ही हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, कल से धुइयां उड़ा दीजिएगा। क्या उड़ा दीजिएगा? धुइयां। कुछ भी नहीं, इसमें बहुत आसान चैप्टर है। चलिए ध्यान से समझिएगा। एक आपका आता, जानते हैं, औसत चाल आता है। क्या आती जाता है? या तो एक और आता है, क्या चीज, यदि दो दूरी समान हो, दो दूरी क्या हो, दो दूरी क्या हो, दो दूरी क्या हो, उससे पहले आप औसत चाल वाला देख लीजिए। कौन सा चाल वाला? औसत चाल वाला। लिखिएगा, लिखिए, औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। ये तो उस समय भी आपको हम बता दिए थे जब आप एवरेज पढ़ रहे थे, तो याद कीजिए, बताए थे कि ना। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा, अच्छा ये याद है ना आपको कि यहाँ बोले थे कि किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, तो प्रति में क्या चीज है, प्रति में क्या चीज है, तो ऊपर रेशियो समय का चाहिए। याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? याद है ना। बस याद रखिएगा ये चीज ध्यान से, नहीं तो ध्यान हम लगा देंगे अच्छा से। चलिए बोलेंगे औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल दूरी बटा, थोड़ा सा एक लिखिएगा, थोड़ा सा, यदि दो दूरियां समान हो तो, यदि दो दूरियां समान हो तो औसत चाल बराबर, देखिए 2 वाला करवा देंगे, फिर 3 वाला करवा देंगे, 4 5 6 वाला, 7 वाला और 8 वाला ऑटोमेटिक आप निकाल दीजिएगा। मैक्सिमम आपसे पूछेगा तब 5 दूरी का पूछेगा। कितना दूरी? 5 दूरी। 2 से लेके स्टार्ट करेगा और 5 दूरी तक आपसे पूछ सकता है। तो प्रोसेस कर लीजिएगा, सारा आपका हो जाएगा। सुनिएगा, जैसे कि अगर मान लिया जाए, सुनिएगा, दो दूरी समान हो, दो दूरी क्या हो, दो दूरी क्या हो, समान, तब औसत चाल बराबर पूछ रहा। सुनिएगा ध्यान से, क्या आपने हेडिंग डाल लिया ना? देखिएगा, मान लिया जाए यहां से यहां तक एक दूरी है, और यहां से यहां दोनों दूरी आपस में क्या चीज है, बोलिए तो समान। दोनों दूरी क्या चीज है, समान। तब आपसे औसत चाल बराबर पूछेगा। क्या पूछेगा? औसत चाल बराबर। तब मान लेते हैं ये वाला दूरी डी मान लेते हैं, और ये वाला दूरी मान लेते हैं कौन सा, बोलिए तो डी। कितना मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, डी।
तो डी दोनों दूरी समान है तो डी डी मानना पड़ेगा, हाँ या ना। इना की D1 D2 मान लीजिएगा, D1 D2 मान रहे हैं तो मतलब ये दूरी अलग है, ये दूरी क्या है, अलग। क्योंकि दोनों दूरी हमको क्या लेना है, समान, इसलिए इसको भी डी मान लिए, इसको भी क्या मान लिए, डी। अच्छा, इसका चाल बराबर अगर हम करेंगे तो मान लेते हैं ये वाला होगा x किलोमीटर प्रति घंटा, और ये वाला y किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे औसत चाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, औसत चाल। और हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर, अभी तुरंत हम फॉर्मूला लिखा है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हमको चाल निकालना है, क्या निकालना है, तो चाल बोलिएगा तो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, और समय बराबर अगर निकालना है, समय बराबर निकालना है तो दूरी बटा, और चाल बराबर निकालना है तो बोलिए क्या होगा, चाल बराबर क्या होता है, बोलिए तो दूरी बटा समय, हाँ या ना। अच्छा, चाल बराबर लिखिए दिए थे ऊपर में, चलिए कोई बात नहीं, तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, और अगर हमको दूरी बराबर बोलेगा तो क्या बोलेंगे, अगर दूरी बराबर बोलेगा तो क्या बोलेंगे, चाल, और गुना क्या बोलेंगे, समय। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? और हमको क्या पूछ रहा है, इसका औसत चाल निकालना है, तो कुल दूरी बटा। तो देखिए, दूरी तक कुल दिया हुआ है, दूरी कुल दिया हुआ, एक्स एगो दूरी है, एगो ये डी दूरी है, एगो डी दूरी है, तो कुल मिला के क्या 2D बोल दें, 2D बोल दें। और बटा में हमको समय निकालना, बट रखना है, समय दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ और इसका चाल दिया हुआ, तो बोलिएगा दूरी और चाल दिया रहेगा तो दूरी बटा चाल कर देंगे तो समय निकल जाएगा। अरे हाँ या ना। तो दूरी बोलिए इसका कितना है, डी है ना जी, और इसका चाल कैसे है, x, तो d बटा x कर देंगे तो इसका समय हो गया। अब प्लस उसका समय निकालना है तो d बटा क्या होगा, y। किसी को कोई दिक्कत है? तो कुल मिला के अबरी करिएगा तो क्या होगा, बोलिए तो 2D बोले, इधर बोलिएगा एलसीएम x और y बोले, बोलिए x और y, तो इधर बोलेंगे तो कितना होगा, बोलिए x x कैंसिल होगा ना, तो y बोलेंगे, और प्लस कितना बोलेंगे, x बोल सकते हैं कि ना, या x प्लस y भी बोल सकते हैं, हाँ कि ना। अगला प्रोसेस कीजिएगा तो क्या होगा, बोलिए 2D बट्टा कीजिएगा तो क्या होगा, बोलिए x प्लस वाई बोल दे हम जी, जल्दी बोलिए, और सेकंड बट्टा ऊपर चला जाएगा, जल्दी बोलिए, यहाँ पे क्या बोलेंगे, y प्लस एक्स, इधर क्या हो जाएगा x, और क्या हो जाएगा ये y, तो सेकंड बट्टा, अच्छा डी छोड़ दिए, अच्छा डी हम छोड़ दिए थे तो डी यहाँ पे रख दे, इस बार डी कॉमन ले लेते हैं, तो डी कॉमन लेंगे तो x और y ऊपर चल जाएगा ना, तो ये वाला x और क्या हो जाएगा y, तो देखिए d से d कट गया ना, तो कुल मिला के बोलिएगा 2xy बटा क्या बोलिएगा, x प्लस वाई, हाँ या ना। अच्छा, ये x किसको माने, पहला चाल, और ये y किसको माने है, अब बट्टा दो दो का योग हो गया ये, तो कुल मिला के आपको यही ध्यान रखना है, आज के बाद से जब कभी भी बोलेगा कि दो दूरी समान है, दो दूरी क्या है, तो तुरंत बोलिएगा सर 2xy बट्टा x प्लस, उतार लीजिए, इधर वाला मत उतारिएगा, सिर्फ ये उतारिएगा। जब दो दूरी समान रहेगा तो डायरेक्ट बोलेंगे 2xy बट्टा x प्लस क्या बोलेंगे, y। जैसे कि साहब से क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये देखिएगा, बोलेगा क्या, रमेश अपना घर से स्कूल 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया है, तो उसका औसत चाल पूछेगा। तो घर से अगर स्कूल जाएगा तो मान लिया जाए जितना दूरी होगा उतना तो स्कूलों से घर उतने दूरी होगा, अरे हाँ या ना। ऐसा थोड़ा कि आप घर से आते हैं यहाँ तो 25 किलोमीटर है, यहाँ से घर जाइएगा तब 50 किलोमीटर हो जाएगा, ऐसा होता है। अब घूरल फिरल जाइएगा तो अलगे बात है। हो गया, चलिए इस पे एक क्वेश्चन दे आपको बनाने के लिए, बोले ना करेगा। लिखिए, यहाँ का सबसे फेवरेट नाम कौन है, रमेश, लिखिएगा रमेश, रमेश अपने घर से स्कूल, रमेश अपने घर से स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, रमेश अपने घर से स्कूल
10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और और 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापिस आता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापिस आता है तो 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 इस दौरान तो इस दौरान तो इस दौरान रमेश की औसत चाल क्या होगी? तो इस दौरान रमेश की औसत चाल क्या होगी? देखिए सुनिएगा, हेलो ब्रदर। जैसे कि यहाँ पे रमेश का घर है, यहाँ पे रमेश का स्कूल है। बोलिए जी सर। गया है कैसे? कैसे गया है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आया है कैसे? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलिए दूरी तो समान ना रहेगा, क्योंकि यहां से जितना दूरी स्कूल है वहां से भी नापिएगा तो उतना ना रहेगा। तो जब दो दूरी समान रहेगा तो औसत चाल पूछेगा तो डायरेक्ट लगाना 2xy बटा x प्लस, तो हम लोग बोलेंगे 10 गुना 20 बटा 20 और 10 30। बोले हम जी। तो 0 से 0, तो 10 दूना 20 और 20 दूना 40 बट्टा 3 को 13 तिया 39 और 41 ऐसे बोल सकते हैं, हाँ या ना? उतार लीजिए। इसी में कभी कभी पूछ लेगा, जानते, समय दे देगा। क्या बोल देगा? समय दे देगा और आपसे बोल देगा घर से लेके स्कूल तक की दूरी पूछेगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं फिलहाल वो समझिएगा, ठीक है ना? क्योंकि हमारा जो औसत चाल निकला ये वाला, और बोलता कि इसमें 3 घंटा लगा। कितना घंटा? कितना घंटा? तो औसत चाल गुना समय कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। अरे हाँ या ना? तो अगर हमको दूरी बोलता है तो बोलिए 40 बट्टा 3 में अगर 3 घंटा से तो 40 किलोमीटर दूरी होगा। लेकिन 40 किलोमीटर गया भी है और आया भी है ना। तो दूरी जब भी होगा घर से स्कूल पूछेगा तब 20 किलोमीटर होगा, हाँ या ना? क्योंकि यहाँ से यहाँ 40 है ना, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ कितना होगा? 20। और टोटल कितना दूरी तय किया था? आपका आंसर कितना? 40 ना। समझे? तो ये सब क्वेश्चन जब समय आएगा तब हम पढ़ेंगे, अभी समय उसका ना है, केवल अभी औसत चाल का, औसत चाल का। आज के बाद से किसी को कोई दिक्कत होगा? यदि दो दूरी समान हो, दो दूरी, तो औसत चाल बराबर जो होता है क्या होता है? 2xy बट्टा x प्लस वाई। किसी को कोई दिक्कत? कभी कभी बोलेगा क्या, देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। कभी कभी बोलेगा क्या कि एक समबाहु त्रिभुज के आकार का एक फील्ड है, एक क्या चीज है? फील्ड है, मतलब एक मैदान है, इसमें औसत चाल दे देगा। इसका बोल देगा मान लिया जाए ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये बोल दे मान लिया जाए 60 किलोमीटर प्रति घंटा चला है। तो इसमें इस दौरान इसका औसत चाल पूछ लेगा। कौन सा चाल? हम बोले समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी भुजा आपस में बराबर होता है ना? अरे हाँ या ना? कभी कभी बोल देगा एक वर्गाकार मैदान है, एक वर्गाकार मैदान, तो वर्ग का बोलिए सभी भुजा आपस में बराबर ना? अरे हाँ या ना? इसमें बोल देगा ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बोल देगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और औसत चाल आपसे पूछ देगा। कभी कभी बोलेगा कि एक पंचभुज है। क्या चीज है? पंचभुज है, तो पांचों भुजा समान बोल देगा। पांचों भुजा क्या है? समान। तो पंचभुज रहेगा तो बोलिएगा ऐसे ऐसे बोलेंगे तो कैसे? 1 2 2 4 5 6 हो जाएगा। तब पंचभुज बोलेंगे कैसे होगा जी? ऐसे ऐसे। और कैसे होगा? पंचभुज समझ रहे हैं कि ना? अरे हाँ या ना? इसमें से फोटो भी ना, व्हाइट बोर्ड लेना पड़ेगा। समझ में आया कि ना? बोलवे ना करेगा। तो इसमें अगर आपसे पूछ लेगा दो दूरी समान रहेगा तो कोई दिक्कत है? क्या बोलिएगा? 2xy बटा x प्लस वाई। अगर 3 रहेगा तो ऐसा ना, 3 के लिए अलग नियम लगाएंगे ना। 3 के लिए याद रखिए क्या लिखना, बोलिएगा। सबसे पहले लिखिएगा 3। क्या लिखिएगा? 3 दूरी समान होगा तो क्या लिखिएगा? 4 दूरी समान होगा तो क्या लिखिएगा? 4। इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा? 3 दूरी अगर समान होगा, मान लीजिए इसमें हम बना रहे हैं, इसको बना रहे हैं, समझ में आया कि ना? तो सबका पहले एलसीएम लीजिएगा, मतलब सभी चालों गुना सभी चालों का एलसीएम हो जाएगा। इतना काम बोलवे ना करेगा। बटा क्या करना है? बटा एलसीएम बटा पहला चाल, एलसीएम बटा
पहला चाल समझे, पहला चाल प्लस एलसीएम बटा दूसरा चाल समझ में आया, प्लस एलसीएम बटा तीसरा चाल समझ में आया कि ना, अरे हाँ या ना, तब आपका औसत चाल निकल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा बोलेंगे अगर दूरी चार को समान रहेगा, क्या को दूरी, तो आपको लिखना है कितना, चार, तो चारों का एलसीएम, आवाज निकालिए, चारों का एलसीएम बटा क्या कीजिएगा, एलसीएम बटा पहला चाल प्लस एलसीएम बटा दूसरा चाल प्लस एलसीएम बटा तीसरा चाल प्लस एलसीएम बटा चौथा चाल, हो जाएगा ना। अगर पांच दूरी समान रहेगा तो हम लोग कितना लिखेंगे, पांच, कितना लिखेंगे, तो पांचों का एलसीएम, एलसीएम बट्टा पहला चाल प्लस एलसीएम बट्टा दूसरा प्लस एलसीएम बट्टा तीसरा प्लस एलसीएम बट्टा चौथा प्लस एलसीएम बट्टा पांचवा। क्या याद रहेगा? छह को भी रहेगा तो कर लीजिएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको किस टाइप से लिखिएगा वो आप समझिए ना, समझे। लेकिन हाँ, दो दूरी समान रहेगा तो आंख बंद करके लगाइएगा, 2xy बट्टा x प्लस वाई। हाँ इस पे एक क्वेश्चन भी आपको हम करवा देंगे, अभी जस्ट करवा देंगे। बस एक पॉइंट और बचा है, फिर कल्याण है। बल्ले 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 बल्ले, जानते हैं जी? नहीं लिखे? मेरे साथ बोलिएगा, जब कभी भी दो दूरी समान रहेगा तो क्या बोलेंगे, 2xy बट्टा x प्लस वाई। तीन दूरी समान रहेगा तो बोलिएगा तीन, कितना, तीनों का एलसीएम, एलसीएम बट्टा पहला एलसीएम बट्टा दूसरा एलसीएम बट्टा तीसरा, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का औसत निकल जाएगा। चार दूरी समान रहेगा तो बोलिएगा चार गुना एलसीएम, अब चारों का एलसीएम बट्टा पहला एलसीएम बट्टा दूसरा एलसीएम बट्टा तीसरा प्लस एलसीएम बट्टा चौथा, कर लीजिएगा। क्या इसमें क्वेश्चन लिखा दें? लिखिएगा लिखिएगा। कौन नाम फेमस है? रमेश। लिखिएगा, रमेश किसी हवाई जहाज से, रमेश किसी हवाई जहाज से, किसी हवाई जहाज से किसी वर्गाकार मैदान, किसी वर्गाकार मैदान को, मैदान के भुजाओं, वर्गाकार मैदान के भुजाओं को क्रमशः 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 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 800 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाता है। जो भी होगा क्वेश्चन सेट कर लीजिएगा। क्या है? उड़ाता है, लिखिए, ठीक है। तो इस दौरान, भावनाओं को ना समझते जी, सब भावना में बह जाता है। पहले तो लड़का लोग बहता था, अब लड़कियों लोग बहने लगी, ठीक है। तो इस दौरान रमेश की औसत चाल क्या हो? रमेश की औसत चाल क्या हो? हम वर्ग बोले थे ना, क्या बोले थे? अब ये आप ना बोलिएगा कि सर चारों भुजा समान कहाँ है, चार को दूरी कहाँ समान है ना, वर्ग है ना जी, तो वर्ग का हर एक भुजा आपस में क्या होता है, समान। तो हम बोलते दूरी क्या को बराबर, अरे लो लाइन देखिए क्या को, तो हम लिखेंगे चार, लिखे, बोले मैंने करेगा, एलसीएम चारों का करेंगे
और नहीं तो जानते इसको ऐसे बनाते, देखिए ऐसे कैसे बनाते हम जानते कि औसत चाल बराबर जो होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा, अब समय तो दिए, कुल ये आपका चाल तो दिया हुआ है, दूरी ना दिया हुआ, दूरी निकालना पड़ेगा, बनाते बनाते परेशान हो जाते हैं, हाँ कि ना। इसीलिए इसी को कर लिएगा डायरेक्ट, चार दूरी समान है ना, तो हम लोग लिखेंगे कितना, अच्छा चारों का एलसीएम ले लें, 8 12 तो 2400 बोले, तो चलिए 2400 होगा बट्टा एलसीएम बट्टा ये एलसीएम बट्टा 200 मतलब कितना होगा 12 बोले हम। इसको बोलेंगे 4 बोले, बोल मैंने करेगा, इसको 2 बोले, चलिए उसको कितना बोलेंगे 3 बोले हम जी, तो बोलेंगे 12 और 3 15 और 4 19 20 21 बोले हम, बोले मैंने करेगा। अब काट लीजिए, अगर 3 से काटिएगा तो बोलेंगे 8 तिया 24, 3 से काटेंगे तो 7, तो 8 चौक 3200 बट्टा अगर हम बोलेंगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर ना आ जाएगा। या तो अगर पूर्णांक में रहेगा तो पूर्णांक में भी कर सकते हैं, हाँ कि ना, बोले मैंने करेगा, उतार लीजिए। अच्छा समथिंग समथिंग समझ में आए ना, भावनाओं को समझिएगा, बस हो गया काम तमाम। बस याद रखिएगा 2 दूरी समान रहेगा और 3 दूरी समान रहेगा, तो 2 दूरी के लिए आंख बंद करके बोलिएगा 2xy बट्टा x प्लस, 3 दूरी समान रहेगा तो बोलिएगा 3 एलसीएम, अब तीनों का चाल एलसीएम बट्टा पहला चाल, एलसीएम बट्टा दूसरा, एलसीएम बट्टा तीसरा हो जाएगा। अरे बोला ना, 4 दूरी समान रहेगा तो बोलिएगा 4 गुना एलसीएम, अब चारों का चाल बट्टा एलसीएम बट्टा पहला, एलसीएम बट्टा दूसरा, एलसीएम बट्टा तीसरा, एलसीएम बट्टा चौथा हो जाएगा, ए पीछे होगा। चलिए अब नेक्स्ट एगो और लिखिएगा, समझिएगा, लिखिएगा, यदि यदि दूरी समान हो, यदि दूरी समान हो तो, यदि दूरी समान हो तो, यदि दूरी क्या हो समान हो तो, अगर मान लिया जाए 3 गो दूरी बोल दे या 4 गो दूरी बोल दे या 5 गो दूरी बोल देगा, सभी दूरी बोल देगा समान है, सभी दूरी क्या है, तो अगर चाल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, चाल का रेशियो मान लिया जाए ये रहेगा टी, ये चाल रहे मान लिया जाए, क्या मान ले बोले तो चाल मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, चाल को हम लोग स्पीड बोलते हैं ना, S1 बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं S1, और ये क्या होगा S2, और ये क्या होगा S3 बोलते हैं हम। तो अगर 2 दूरी या 3 दूरी या 4 दूरी कुछ भी बोलेंगे, दूरी समान हो, दूरी क्या हो, चाल दिया रहेगा, पलट दीजिएगा तो समय निकल जाएगा, चाल दीजिएगा पलट दीजिएगा क्या निकल जाएगा समय, तो इसको अगर समय निकालिएगा, क्या निकालिएगा समय, अगर आप निकालिएगा तो कुल मिला के बोलिएगा 1 बट्टा S1, इधर 1 बट्टा S2, और यहाँ 1 बट्टा कितना होगा S3, समझ में आया। और अगर चाल समय दिया रहेगा तो पलट दीजिएगा चाल, और चाल दिया रहेगा तो क्या पलट दीजिएगा तो समय निकल जाएगा, हाँ या ना, कब, जब दूरी क्या हो समान, मेरे साथ बोलिए, जब दूरी क्या हो, दूरी क्या हो, तो चाल दिया रहेगा पलट दीजिएगा समय निकल जाएगा, और समय दिया रहेगा पलट दीजिएगा चाल निकल जाएगा। बोलिएगा सर इस टाइप के प्रश्नों का यूज कहाँ पे करेंगे, बोलिए ना। कभी कभी ऐसा ना देखते हैं कि अगर किसी दूरी को 5 के स्पीड से चले तो 6 मिनट देरी पहुंचता है, और 12 के स्पीड से चलते हैं तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, ना समझे, उस समय इसका बहुत ज्यादा योगदान रहेगा, हाँ या ना। या तो 2 का चाल दिया रहेगा और बोलेगा क्या ये फलनमा इतना मिनट तो सरकार से कम लिया ना रहता है, तो समय कम का तुलना समय कम से जो भी पूछेगा गुना कर देंगे, याद रखिएगा निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कभी छोड़ने वाला आपको, समझ में आया ना। कुल मिला के हम बोले अगर चाल दिया रहेगा पलट देंगे क्या निकलेगा समय, कब, जब दूरियां आपस में क्या हो समान, हाँ या ना, जल्दी बोले, अरे हाँ या ना। कुल मिला के अब समझिए आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे क्या होता है क्लियर, यहीं पे क्या होता है क्लियर, बाकी कुछ भी नहीं है, टाइम एंड डिस्टेंस में एकदम ऐसे उड़ा दीजिए। एक बात फिर से शुरुआत से आपको हम करवा देते हैं, सुनिएगा ध्यान से, कॉपी कलम बंद कर दीजिए, बंद हो गया, अरे हो गया,
कल आपको किताब भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा और कल किताब मिल ही जाएगा सभी लोग को। और ध्यान से ध्यान लगा के समझिएगा और डेली कम अब्सेंट कीजिएगा तो इसमें कोई उपाय होने वाला ना है, क्योंकि हर एक दिन हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें आएगा। ध्यान से गप ना कीजिए। इधर देखिए, आपको हम क्या बोले शुरुआत में, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बराबर, चाल गुना दूरी बराबर, और समय बराबर दूरी बटा दूरी बटा, इसमें कोई दिक्कत ना। और दूसरा चीज अगर हम आपको बोले थे, क्या चीज, सापेक्षिक चाल। क्या बोले थे, सापेक्षिक चाल दो प्रकार का होता है, एक सेम डायरेक्शन, एक अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में, सेम में, अपोजिट में। चलिए यहां तक तो ठीक है। उसके बाद आपको हम बोले थे क्या, कि अगर दूरी रहेगा किलोमीटर में, दूरी क्या चीज में, और समय रहेगा घंटा में, तो चाल क्या होगा, किलोमीटर प्रति, और दूरी रहेगा मीटर में और समय रहेगा सेकंड में, तो मीटर प्रति, चाल हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तब 5/5/5 आपको लिखाए थे ना। अच्छा एक बात बताइए, किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति सेकंड बदला, यही ना। अच्छा बोलिए, ये बड़ा वाला यूनिट है ना, और ये वाला क्या चीज, तब बड़ा वाला रखिएगा ना, छोटका पहुंचाना है तो बोलिएगा छोटका को ऊपर बड़का को नीचे। अरे हाँ या ना, याद रखिएगा। सुनिए, बड़का से हमको छोटका ना, तो छोटका ऊपर, समझे, आज छोटका से बड़का ना, तो मतलब आपको जो चाहिए, बड़का चाहिए तो बड़का ऊपर, और छोटका चाहिए तो छोटका ऊपर। रे लोला, समझे, पक्का ना। और बाकी आप जानते हैं, 5 का पहाड़ा आपको याद है तो मीटर प्रति सेकंड में दिक्कत ना होगा, और 18 का याद है तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिक्कत ना होगा। उसके बाद बोले थे क्या, कि यदि दो दूरी समान हो, कितना दूरी, तो दो दूरी समान रहेगा तो डायरेक्ट बोलिएगा 2xy/x प्लस, और 3 दूरी समान रहेगा तो बोलिएगा क्या, 3 और तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम बटा पहला चाल प्लस एलसीएम बटा दूसरा प्लस एलसीएम बटा तीसरा। अगर 4 दूरी समान रहेगा तो वहां पे 4 लिखेंगे, 5 दूरी समान होगा तो वहां पे कितना लिखेंगे, 5। क्या किसी को कोई दिक्कत। और दूरी समान रहेगा, चाल दिया रहेगा, पलट दीजिए समय निकल जाएगा, और समय दिया रहेगा पलट दीजिएगा तो क्या निकलेगा, चाल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। यहीं पे आपका टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लियर। कल से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कल जितना हम पूछेंगे अगर इतना बताएं, अगर ओकरा में से एको अगर कोई नहीं बताइएगा तो याद रखिएगा मुड़िया मरोड़ देंगे। क्या करेंगे, क्या बोले, हाँ हाँ होगा। चलिए बाय बाय। बाकी देखिए, अगर क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन भी साधारण प्रश्न है। देखिए पप्पू, देखिए क्या है, 3/1/3 है ना जी, तो 3 तिया 9 1 10 10/3 बोले। अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना था, 18 बटा कितना 5, 5 दूना 10, 3 से काट लेगा 6, 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया, आसान ना है एकदम। सब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, कितना से, 0 से। बस याद रखे, कल काना मेट देंगे बउआ, आज भर तो छोड़ दिए किसी को ना, समझे। सब गप कल से निकालेंगे, और कल से आप लोग का होमवर्क भी बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए। याद रखिए, हमको SI चाहिए। SI बन गया था सबका, बना था, SI नहीं बना था। SI 1 नंबर से लेके लास्ट तक हमको चाहिए, 322 तक चाहिए। 300, जो कहिएगा कि 322 बहुत ज्यादा है, वो आइएगा, हम बता देंगे ज्यादा की कम, ठीक है ना। बाय बाय। कम से कम देखिए 5-6 घंटा नहीं पढ़िएगा तो विद्यार्थी का लाइएगा जी, तो 6 घंटा तक काफी है 322 क्वेश्चन बनाने के लिए। हाँ हाँ, CI वाला ना हुआ तो ना हुआ, तो हम क्या करें। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू। कल याद करके लाइएगा जितना चीज बताए हम।